हाय गाइस, लेट्स डू अ करियर रीडिंग फॉर यू। मुझे एक मैसेज आ रहा है इंट्यूटिवली कि मुझे एक करियर रीडिंग करनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है, अभी क्या चल रहा है फिलहाल। आई कैन सी आप लोग बहुत स्टक फील कर रहे हो अपने करियर में। आप लोग सोच रहे हो कि मतलब आपको कोई डायरेक्शन, कोई गोल आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मेरे करियर में क्या करना चाहिए। आप कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए अपने करियर में। कौन सा स्ट्रीम चूज़ करूँ, कौन सी डिग्री लूँ, कौन सा कोर्स चूज़ करूँ, और कोर्स चूज़ कर भी लिया है तो उसमें आगे क्या करना है उसमें समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे को आप वहाँ से भागते हुए दिख रहे हो, मेरे को आप वहाँ से कहीं दूर जाते हुए दिख रहे हो, या फिर तो जो आप सोच रहे हो उससे आप दूर जाते हुए दिख रहे हो, या फिर आप कुछ नया करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। आप एक शोर भरे माहौल से एक शांत भरे माहौल में आना चाहते हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि आप पीस चाहते हैं अब, क्योंकि बहुत एंजाइटी हो रही है आपको, बहुत आप रात भर उठ के सोच रहे हैं इस बारे में, और आप एक दुनिया को अलग नज़रिए से भी देखना चाहते हैं, या फिर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं। अब आप जैसे कि एक माउंटेन की चोटी पर खड़े होकर देखना चाहते हैं कि ये दुनिया कैसी दिखती है, तो अब आप एक न्यू वे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी साइड में, पर उसके लिए आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, राइट या लेफ्ट, ब्लैक या वाइट। तो आपको एक चूज़ करना होगा, गलत या सही। चलिए देखते हैं आगे क्या रहा है आपके लिए। आप जो भी काम करने वाले हो, आप जो भी करने वाले हो, सॉरी, उसमें मुझे आप एक सॉर्ट ऑफ एक डायरेक्शनल वे में करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ अब मेरे को ये करना ही है। अब मैं इसके लिए एक तरह से मैं यही करूँगा, मतलब एक डिवोटी की तरह होकर आप अपने काम के लिए हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो मेरे को। आप एक डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो मुझे। अब वो डायरेक्शन आपको ही चूज़ करनी है, या फिर तो आप सही डायरेक्शन में जाइए या फिर आप गलत डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही या गलत, काला या सफ़ेद। तो आपको एक चुनना है। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं, जो भी आप फील कर रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ कि आप चाहते हो कि मेरे पास सब जल्दी जल्दी आ जाए, मेरे पास सब अचानक से आ जाए। और ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, पर हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, और टाइमिंग से पहले कुछ नहीं हो सकता। जब यूनिवर्स चाहते हैं आपको वो तब ही मिलेगा। आपको हार्ड वर्क करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को एक सॉर्ट ऑफ न्यू वे में जिएं, जैसे कि आप चाहते भी हैं कि आप एक्सप्लोर करें अपनी लाइफ को एक नए तरीके से, एक नए नज़रिए से। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अपनी बाहें फैलाओ, अपने बचपन का जो इनर चाइल्ड है, अपने अंदर का इनर चाइल्ड है, उसको जगाओ, उसको महसूस कराओ कि हाँ अभी मैं जिंदा हूँ। उसको महसूस कराओ कि मैं भी एक बच्चा हूँ अभी। आप कितने भी बड़े हो जाओ, पर जो आपका अंदर का बचपना है वो कभी नहीं जाता। तो वो आपने खो दिया है, आपको उसको याद करने की ज़रूरत है, उसको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ से, तो आप कुछ भी काम कर लीजिए, आप एक लगन से नहीं कर सकते उस काम को। मैं ये देख पा रहा हूँ। और यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में शाइन करना है लाइक अ सन, तो उसके लिए आपको खुद पे काम करना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ज़रूरी है। और मैं देख पा रहा हूँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हियर इज द सन कार्ड, यू कैन सी दैट योर गार्डन इज गोइंग टू बी ब्लूम with lot of flowers, but you have to do some things, sorry, but you also have to be committed. You also have to be I'm so sorry. yes, केयर फ्री की एनर्जी आ रही है मुझे कि आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप केयर फ्री हो जाएं, आप अपनी जिंदगी को जिए, खुल के जिए, अपनी बाहें फैलाइए। हवा चल रही है तो छत पे जाइए, अपनी बाहें फैला के उस हवा को महसूस करो। यूनिवर्स चाहते हैं। लेट्स सी कि व्हाट इज द गाइडेंस, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। आइए देखते हैं व्हाट इज द गाइडेंस यूनिवर्स।
व्हाट इज द गाइडेंस? देखो, अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आप कर भी सकते हो, पर आप उस चीज को देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि वो चीज आपसे हिडन है। जो भी आपके सॉर्ट ऑफ आपके पास काम आ रहा है, आप कुछ करना चाहते हो पर आप कर नहीं पा रहे हो किसी वजह से, क्योंकि आपकी चीजें सामने होते हुए भी आप एक इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहे हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अपने आप को हील करो, अपने आप को मतलब एक तरह से गेट रेडी रखो, मतलब अच्छे कपड़े पहनो और हाइजीन मेंटेन करो अपनी, लग्जरी आपके पास आएगी, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। दिस इज अ Empress card and Empress energy saying that you need to work on yourself, you need to, मतलब आपको अपने आप को, आपको स्किन केयर करना है। आई डोंट नो, मुझे ये आ रहा है, आपको स्किन केयर करना है, आपको अपनी ब्यूटी इनहेंस करनी है। ये कोई लड़कियों के लिए ही नहीं है, ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है, क्योंकि लड़के भी स्किन केयर करते हैं और मेकअप भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने आप को मतलब बन ठन के रहिए, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा उससे, जिससे आपके पास पैसा आएगा, लग्जरी आएगी, वेल्थ आएगी, आपका काम अच्छा होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी। और मैं लास्ट कार्ड ले रहा हूँ आपके लिए रीड एंड करने के लिए। व्हाट इज द मैसेज फॉर माय ऑरेकल्स? यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। देखो, लेना तो मुझे एक कार्ड था पर दो आए हैं। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में इतनी घाई मत करो, अपनी लाइफ में इतना जल्दी मत चलो कि जो भी लोग अभी आपके साथ हैं, अभी आपको किसी भी जो भी आपका रिलेशन है उनके साथ, वो आप खराब कर सकते हो। ये आपके लिए एक मैसेज है, ये आपके लिए गाइडेंस है। यूनिवर्स चाहते हैं कि कहीं भी आपका करियर, आपकी लव लाइफ, व्हाटएवर, ये एक जनरल गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि अपने काम बनाने के लिए, या फिर होता है ना कभी कभी हम ज्यादा बोल जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, आप देख सकते हैं कि ये अपने हाथ में सॉर्ड्स लेके खड़ा हुआ है और पीछे लोग जा रहे हैं, मायूस हैं, क्योंकि इसने उनको बहुत हर्ट किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और ये जानता है इस बात को। तो आपको यही नहीं करना है। आप प्लीज लोगों से सोच समझ के बात करिए, क्या बोलना है उससे पहले सोचिए, कि 2 बार सोचिए, कहीं किसी को वो चीज हर्ट ना हो, क्योंकि आप अपने लोगों को मुझे हर्ट करते हुए दिख रहे हो और आपको ये नहीं करना है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ, मनी है आपके पास, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, या फिर मनी है आपके पास, पर यू कैन सी दैट यहाँ एक कॉइन पड़ा हुआ है, ये यहाँ नहीं देख रहा है, ये सिर्फ यहाँ देख रहा है। तो आपको, मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, अभी आप एक नए वे से, एक नई जगह से, एक नए तरीके से कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको भी नीचे देखना होगा, उसके लिए आपको भी ग्राउंडेड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको भी एक दूसरे नजरिए से देखना होगा। सिर्फ आगे मत देखिए, पीछे भी देखिए कि आपके पीछे कौन है। ये जरूरी नहीं है कि ये एक पैसे से ही रिलेटेड है, ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशन से, आपके करियर से। तो जो आप, हो सकता है ना कि आप कुछ अलग करना चाहते हो, पर जो आप छोड़ रहे हो वही आपका अच्छा करियर उसमें बन सकता था, तो उसको भी देखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, पर आप ग्रैब नहीं कर रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं ये रीडिंग यहीं एंड करूं, और अगर आपको ये पसंद आती है तो मैं रेजोनेट होती है आपसे, सो कमेंट योर, जो भी आपको मतलब अच्छा लगा आप बता सकते हैं, आपसे रेजोनेट हुई तो आप कमेंट, क्योंकि सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच।